हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 14 होगा, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। और जो हमारा अभी सीक्वेंस चल रहा था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीक्वेंस, उसी को अभी हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है हम लोग किए थे। अब जो है वो और ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, ठीक है। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसको क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द pth टर्म, qth टर्म एंड rth टर्म ऑफ एन AP सपोज a b c respectively, then prove that a into q minus r, okay, a into q minus r plus b into r minus p plus c into p minus q is equal to 0 है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि pth टर्म जो है वो किसके बराबर है। सपोज हम फर्स्ट a दिया हुआ है तो हम pth टर्म को a मान लें, तो AP इक्वल टू a। अब ध्यान से, अगर हम फर्स्ट टर्म को भी अगर a मानते हैं, ठीक है, तो मेरे पास प्रॉब्लम क्या आएगा कि कंफ्यूजन हम लोगों को होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कि मतलब फर्स्ट टर्म अगर a मानते हैं ऐसे कि a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a, तो यहाँ से कंफ्यूजन क्या होगा, बहुत बच्चे को ये डॉट हो जाएगा कि a तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा। इसीलिए हम इस क्वेश्चंस में मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म बी x, हम x मान लेते हैं ताकि हमारा कंफ्यूजन ही क्लियर हो जाए। तो इसका मतलब अब ये जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, x प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू फर्स्ट टर्म, उसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लें। ध्यान से देखिएगा। और सेकेंड में बोला क्या कि क्यूथ टर्म जो है उसको हम b माने। इसका मतलब कि हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि a q जो है वो b के बराबर है। तो यहाँ से x प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू b, सेकेंड इक्वेशन, ओके। और थर्ड में हमारा क्या है, rth टर्म, ठीक है। rth टर्म किसके बराबर मानेंगे, c के बराबर। ध्यान से देखते चलिएगा। तो AR बराबर C, तो x प्लस R माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू C। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं आया होगा। अब प्रॉब्लम कहाँ है बच्चे को कि इसके आगे प्रोसीड क्या करें। तो ध्यान से सुनिएगा, हम देख रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में a है, सेकंड में b है और थर्ड इक्वेशन में c है राइट साइड में, ठीक है। और हम लोग को फाइंड आउट करना है a इंटू क्यू माइनस आर प्लस b इंटू आर माइनस पी प्लस c इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। ध्यान से, तो अगर क्या हम फर्स्ट इक्वेशन में q माइनस आर से मल्टीप्लाई करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम लोग लिख सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं, सपोज कीजिए कि x बराबर अगर y है, सपोज हम दोनों साइड अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसका मतलब 4x बराबर 4y। तो मैथमेटिक्स में कहता है
कि आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं होता है। इसीलिए अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में q माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अब अगर हम लोग दोनों साइड मल्टीप्लाई करें फर्स्ट इक्वेशन को, ठीक है, हमारा इक्वेशन क्या बनेगा देखिएगा, q माइनस आर से, इसका मतलब q माइनस आर, और फर्स्ट इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में हमारा वैल्यू क्या था उसको थोड़ा ध्यान से देखिए, x प्लस p माइनस 1 इंटू डी, कोई दिक्कत, इक्वल टू a इंटू q माइनस आर, q माइनस आर, बोलिए कोई दिक्कत। अब इसको आप पहले सॉल्व कीजिए, ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे, इसका मतलब एक बार इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई और इसको मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरा qx, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखिएगा, प्लस pqd, यस और नॉट। उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे ध्यान से, क्योंकि एक मिस्टेक अगर होगा तो हमारा सारा क्वेश्चन का खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए qpd, फिर क्या होगा q1d, इसका मतलब माइनस qd, ठीक है, अब माइनस के साथ, ठीक है, तो माइनस आर इंटू एक्स क्या हो जाएगा मेरा माइनस आर एक्स, ओके, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आर पी डी, तो डायरेक्ट लिखे माइनस के साथ आर पी डी, कोई दिक्कत, माइनस माइनस प्लस, यहाँ कर दें प्लस, और r इंटू 1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा मेरा आर डी, और राइट साइड मेरा क्या बन जाएगा a इंटू क्यू माइनस आर, हाँ या ना, इसको ऐसे रहने का। उसी प्रकार सेकेंड इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं क्या चीज़, कि हम लोग को मल्टीप्लाई करना क्या था, ध्यान से हम लोग को मल्टीप्लाई करना था सेकेंड इक्वेशन में r माइनस पी से, ठीक है, तो हम लोग r माइनस पी से मल्टीप्लाई कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ए क्यू बराबर हमारा b गिवन था, तो इसको हम लोग क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करना है r माइनस पी से, तो उसी प्रकार हम यहाँ लिखते हैं r माइनस पी इंटू सेकेंड इक्वेशन का जो लेफ्ट साइड था वो हमारा क्या था x प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ओके, इक्वल टू b इंटू, और हमारा वैल्यू क्या आएगा r माइनस पी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाँ या ना। यहाँ से अब इसको अब हम अगर सॉल्व करें, देखिएगा ध्यान से, तो क्या चीज़ लिखेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद तो मल्टीप्लाई कीजिए r को x से, r को q से और r को 1 से, तो rx यहाँ लिखेंगे rx, r का q से प्लस के साथ तो rqd, फिर क्या होगा मेरा p से करेंगे तो माइनस, पहले r का कर दे 1 से तो प्लस माइनस, माइनस होगा rd, ओके, p से करेंगे माइनस px, माइनस प्लस माइनस pqd, pqd, और p से करेंगे माइनस माइनस प्लस p, और डायरेक्ट क्या आएगा d, और राइट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे मैम b इंटू आर माइनस पी। अब थर्ड इक्वेशन में हम लोग को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर दे p माइनस क्यू से, ध्यान से देखिएगा, अगर p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या रहा है x प्लस, ठीक है, x प्लस, और चूंकि हमारा rth टर्म गिवन था तो r माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, राइट साइड मेरा क्या हो जाएगा c इंटू p माइनस क्यू, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, फिर उसी प्रकार ध्यान से देखिएगा, p को किस x से करेंगे तो बनेगा क्या px, p को x से करने के बाद p का खेल चलेगा prd, तो लिखेंगे prd, ओके, p से फिर होगा pd, फिर होगा q का किससे x से तो माइनस qx, q का होगा किससे भाई r से, माइनस प्लस ये माइनस कर देगा आपका क्या qrd, यहाँ से क्या होगा माइनस माइनस प्लस, और डायरेक्ट क्या लिखेंगे qd, और इक्वल टू क्या होगा मेरा
P माइनस क्यू इंटू सी, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखिएगा, अब खेल चलेगा कहाँ पे, अब ध्यान से देखने की जरूरत है। तो मेरा जो फर्स्ट इक्वेशन में जब हमने मल्टीप्लाई किए थे, ठीक है, ये हमारा हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका आया सेकंड सॉल्व करके, और ये हमारा आया है थर्ड, ठीक है। एक बार चेक कर लें कि ये मेरा सही है क्या। तो देखिए ध्यान से, हम लोग इस लाइन को अगर मिटा दें तो हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग को किस किस का काम है उस चीज़ को हम लोग फोकस करें, क्या हम लोग फोकस करें इस लाइन पे। ओके, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये आपका सेकंड है, इसको भी मिटा दें, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब कैंसिल क्या क्या होगा उसको आप देख लीजिए, ठीक है। QX प्लस में था और QX माइनस में, कैंसिल आउट होगा। PQD चेक कीजिए, PQD और इधर आएगा कहीं PQD, कैंसिल आउट होगा। QD माइनस में QD, और ध्यान से QD कैंसिल आउट। अच्छा, एक यहाँ पे मिस्टेक लग रहा है ऐसा, यहाँ क्या होना चाहिए था उसको हम एक बार पहले लिख दें। यहाँ पे क्या था मेरा, हाँ, तो यहाँ पे होना चाहिए था क्या, PD, बोलिए, मेरा P छूट गया था, PD होना चाहिए, ठीक है। अब आगे QD कैंसिल आउट हुआ क्या, QD कैंसिल आउट हुआ, RX और ये आपका RX कैंसिल आउट हुआ। अगला क्या, RPD ओके, और ये वो आपका RPD कैंसिल आउट, RD ओके, और ये RD कैंसिल आउट। अब क्या बचा भाई, माइनस PX से प्लस PX कट गया। अब मेरा क्या बचा, RQD, और यहाँ है PD, तो ये प्लस PD से ये माइनस PD कट गया, और ये आपका RQD से गया RQD। इसका मतलब हम लोग क्या चीज़ देखे कि लेफ्ट हैंड साइड में सब कट गया, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में सब कट गया इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या बचा, ये लड्डू, और राइट साइड में मेरा क्या बचा, A इंटू, और मल्टीप्लाई क्या चीज़ से हम लोग किए थे, ध्यान से बोलिए, मल्टीप्लाई हम लोग किए थे Q माइनस R से, आया ना, प्लस कर देंगे सबको, तो मेरा B इंटू R माइनस P प्लस और C इंटू P माइनस Q। यहाँ से हम लोग क्या चीज़ देखें कि A इंटू क्यू माइनस R प्लस B इंटू R माइनस P प्लस C इंटू P माइनस Q इक्वल टू 0 आता है, और इसको हमको प्रूव करना था, ये हमारा आ चुका है। इस क्वेश्चन से हम लोग क्या सीखे, इस क्वेश्चन से हम लोग सीखे हैं कि कैलकुलेशन आपका अगर सही होगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, और अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा भी अगर प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस आ गया, ठीक है, या कोई भी टर्म अगर आप एक्स्ट्रा या कम लिख रहे हैं तो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड में कुछ छूट जाएगा, जिसकी वजह से आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हम लोग देखें कि हमारा जो कैलकुलेशन था वो सही था, तो इसीलिए हमारा प्रूफ बहुत ही आसानी से हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, अब ध्यान से देखिए ये कंसेप्ट, ठीक है। बेसिकली ये जो कंसेप्ट अभी हम आपको बताने जा रहे हैं उसका यूजेस आपको क्लास 11th में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है आपको थोड़ा हम आपको समझा देते हैं। तो अगर हम मैथमेटिक्स में बात करें, एंड और, तो और का मतलब होता है प्लस और एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन कैसा होगा, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन होगा सपोज कि मान के चलिए कि 1 से लेकर के 100 तक में, ठीक है, ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 से और 5 से डिविजिबल है, 2 और 5,
ऐसा लिखा होगा आपको बुक में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2 + 5 7। बहुत बच्चा ये सोचेगा कि 2 + 5 = 7। ये जो आप सोच रहे हैं ये आप गलत सोच रहे हैं। इसका मतलब हुआ 2 और 5 का मतलब, ध्यान से, कि वो नंबर आपको फाइंड करना है जो 2 से भी डिविजिबल हो, और वो नंबर फाइंड आउट करना है जो नंबर 5 से भी डिविजिबल हो, ठीक है। और जितना नंबर 2 से डिविजिबल वाला होगा उसको प्लस जितना 5 से डिविजिबल वाला होगा उसको आपको ऐड कर देना है, ठीक है। ये कंसेप्ट होता है। अब क्वेश्चन किस प्रकार होगा देखिएगा ध्यान से। जैसे आपसे पूछा जाएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है फाइंड हाउ मेनी नंबर डिविजिबल बाय 2 और 5 बिटवीन 0 to 100। ध्यान से सुनिएगा। तो इसका मतलब कि पहले हम, इसका मेथड है, एक मेथड जो अभी हम आपको मेथड बता रहे हैं वो फर्स्ट मेथड से बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। तो पहले हम उस नंबर को फाइंड आउट कर ले जो नंबर 2 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर जो होगा 0 से और 100 के बीच में, फर्स्ट नंबर वो 2 होगा। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख दें कि नंबर डिविजिबल बाय 2। हम 2 से पहले डिविजिबल वाले नंबर चेक कर रहे हैं। तो 2, 4, 6, 8 डॉट 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 जाएगा हमारा 100 तक, यस और नॉट। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म हम लोग क्या लिख सकते हैं 2, डी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं 4। तो यहाँ से ए एन बराबर भी हमको पता है 100। तो डायरेक्ट हम लोग क्या चीज़ लिखे, हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू 200, ठीक है। तो 100 = 2 प्लस 12 माइनस 2। तो यहाँ से आपका एन का वैल्यू आया 50। ध्यान से, इसका मतलब एन का वैल्यू कितना है 50। इसका मतलब 0 से 100 के बीच में 50 ऐसे नंबर है, ठीक है, जो 2 से डिविजिबल है। वो कॉमन सेंस की भी बात है कि आप 100 का हाफ कीजिएगा तो 50 आएगा, आप वैसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये हो गया अप्रोप्रिएट मेथड, ये एक एपी फॉर्मेट हो रहा है। अब ध्यान से, और सेकंड में डिविजिबल बाय 5। अब 5 से डिविजिबल होने वाला नंबर की अगर हम बात करें तो नंबर क्या होगा 5, 10, 15 डॉट 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 100 तक। तो इसका मतलब अगर इसमें हम निकाल लें ए एन बराबर, तो क्या लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू क्या होगा मेरा 100, 5 प्लस 5n माइनस 5 यहाँ से मेरा वैल्यू आएगा n का वैल्यू 20। अब ध्यान से देखिएगा, तो बहुत बच्चा जो है वो आंसर अभी क्या मारेगा, अभी जो जस्ट अभी हम कंसेप्ट बताए हैं कि 2 से डिविजिबल वाले को आप चेक कर लीजिए और 5 से डिविजिबल वाले को चेक कर लीजिए। तो बच्चा आंसर क्या मारेगा, बच्चा आंसर मारेगा 50 + 20 विच इज 70 और आंसर मार देगा। और जितना ही तेजी से वो आंसर मारेगा उतना ही टीचर से उसका मास्टर गलती भी करेगा। क्यों गलती करेगा, अब लॉजिक सुनिएगा ध्यान से। बेसिकली अगर हम ऐसा बात करें कि 2 से डिविजिबल वाले नंबर, तो 2 से डिविजिबल वाले नंबर में 10 भी आएगा, 20 भी आएगा, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 भी आ रहा है। और 5 से जब हम डिविजिबल ले रहे हैं इसका मतलब कि वो नंबर फिर अगेन आ रहा है, मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20। इसका मतलब क्या है कि 10 वाला जो नंबर है, मतलब जिसके लास्ट में 0 लगा है, वो 2 बार हम लोग काउंट कर रहे हैं, हाँ या ना। तो हम एक बार अगर माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, समझ में आ रहा होगा। तो अगर एक बार अगर हम ऐड करें तो कैसे ऐड करेंगे, तो ध्यान से सुनिए। तो उसके लिए हम ऐसा कर लें
कि डिविजिबल बाई 10 को हम लिख लें तो कितना हो जाएगा 10, 20, 30, 40 डॉट डॉट डॉट, अगर 100 तक है तो इसका मतलब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं n का वैल्यू 10। तो टोटल मेरा कितना था 2 से डिविजिबल वाला 50 प्लस, और ये मेरा कितना है 20, उसमें माइनस कर दे 10 वाला कितना आएगा 10, तो 50 भी 70, 70 में से 10 जाएगा मतलब 60। इसका मतलब 2 और 5 से डिविजिबल वाला नंबर मेरे पास कितना है 60। ये हमारा M1 मेथड, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आओगे। अब इसको थोड़ा हम दूसरे मेथड से समझाने का कोशिश करते हैं, उस चीज़ के से देखिएगा। ये जो सेकेंड मेथड है इस क्वेश्चन का, वो जनरली अभी नहीं बताया जाता है, ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि थोड़ा आप ले लीजिए। देखिए ये जो गोला आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिक्स में सेट्स। क्या बोलते हैं सेट्स। मान के चलिए ये जो सेट्स है वो उस नंबर का है जिसमें 2 से डिविजिबल वाला नंबर भरा है, इसका मतलब 2, 4, 6, 8, हाँ, और 10 जैसे आ रहा है। तो 10 एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी। इसका मतलब कि ये कॉमन वाला जो रीजन दिख रहा है आपको जो ए में भी है, और इसको अगर हम बी से करें मतलब ये आपका डिवीजन 2 वाला है और ये आपका डिवीजन 5 वाला है। ये जो आपका रीजन दिख रहा है वो दोनों में आ रहा है, हाँ या ना, इसमें ले रहे हैं तो भी आ रहा है और इसमें ले रहे हैं तो भी आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया आपका कॉमन वाला पार्ट। तो कॉमन वाला पार्ट जो है वो कौन सा आएगा, उसमें 10 आएगा, 20, 30, 40 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार आपका 100 बन जाएगा। और 5 में कौन आएगा 5, 50, 25, ओके 35, ये सब नंबर इसमें आएगा, ठीक है। तो सेट्स का फॉर्मूला होता है, अगर आपको निकालना हो ध्यान से, नंबर ऑफ ए, इसको हम लोग बोलते हैं यूनियन। कुछ कंसेप्ट है देखिएगा, ऐसा यू को हम लोग बोलते हैं यूनियन और उल्टा यू को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। और यूनियन का मतलब आपको और भी होता है, और का मतलब प्लस भी होता है, और इंटरसेक्शन मतलब होता है एंड, ध्यान से, और एंड का होता है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 और 5, इसका मतलब 2 + 5 का मतलब है ए यूनियन बी। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस दोनों में जो कॉमन था उसको एक बार माइनस करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 से डिविजिबल वाला नंबर कितना था 50 प्लस बी से डिविजिबल वाला कितना नंबर था 20 और माइनस और कॉमन वाला, तो कॉमन में कौन आएगा 10, 20, 30 कितना आ रहा है 100 तक में 10 टाइम्स 10 आ रहा है। इसका मतलब ये 10, तो 50 भी 70 में से 10 घटाएंगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा 16। तो ये आपका हो गया M2 मेथड से। तो M2 मेथड से हम कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला यूज करके, इसको हम लोग बोलते हैं सेट्स। अभी हम लोग क्लास 11 का जब मेरा वीडियो स्टार्ट होगा तो ये जो है वो इजी कंसेप्ट है सेट्स का, ठीक है। तो आपको हम अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे कि सेट्स क्या होता है, बाइनरी सेट्स क्या होता है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है, यूनिवर्सल सेट्स क्या होता है, ठीक है। तो सारी चीज़ों पे हम लोग उस टाइम डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ेंगे, तो सारी चीज़ हम लोग उस टाइम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल अगर हम देखें तो अगर क्वेश्चंस आए तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं। और पिक्टोरियल डायग्राम जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है ताकि आपका जो इमेजिनेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो, आपको जो कन्फ्यूज़न होगा वो पिक्टोरियल डायग्राम आपको बहुत अच्छा से क्लियर कर देगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर हमारा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए।